हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के नोट्स लाया हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है इस चैप्टर का। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और वो भी रिड्यूस सिलेबस के साथ साथ है। सो दिस विल हेल्प फॉर सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो। ये नोट्स आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए विथ रिड्यूस सिलेबस है, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। मित्रांनो, हे नोट्स तुम्हाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2021 सिलेबससाठी आहे आणि त्यामध्ये न्यूमेरिकल पण इन्क्लूडेड आहे। तो जो पहला है, कैन यू रिकॉल, ये आपके टेक्स्ट बुक में व्हाट इज़ वेव मोशन, व्हाट इज़ वेव पल्स, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, ये आपके टेक्स्ट बुक का जो ब्रैकेट होता है उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर रिवीजन, ये सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। तो एक बार इसको आप गो थ्रू करना। 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उसी को वापस कंटिन्यू किया गया है, ठीक है, और जो प्रीवियस चैप्टर्स है उससे लिया गया है। उसके बाद है ध्यान देने वाली बात है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर साउंड वेव्स एंड व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आ सकता है, 4 पॉइंट लिखना होगा, 2 मार्क के लिए आएगा। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन भी आएगा, मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन, वेरी 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 यूजफुल फार्मूला, डू रिमेंबर दिस। इसके बाद है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ये नया एक सब टॉपिक इंक्लूड हुआ है, ठीक है। सो इसमें ये जो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स है, पल्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज, एंड एक इसी के साथ आगे है वो है अपोजिट फेज। सो दोनों का ही विद डायग्राम आपको क्वेश्चन आएगा एक 3 मार्क के लिए, या तो 3 मार्क के लिए आ सकता है और या तो 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो दोनों कंबाइन करके आया तो इट विल बी फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल इट इज़ कमिंग, देन इट विल बी फॉर 3 मार्क्स, जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। सेम फेज एंड अपोजिट फेज। एंड देन उसके बाद है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ऑसिलेशन चैप्टर में भी होता है, और सिमिलरली एक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका ये जो डेरिवेशन है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिगार्डिंग योर बोर्ड प्रिपरेशन फॉर बोथ दी बोर्ड्स, एंड इट विल बी फॉर 4 मार्क्स। आई रिपीट, ये 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड तक आप देख रहे हो, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस 8 स्क्वायर, ये रहेगा। इसी के साथ केसेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। नहीं तो एम्पलीट्यूड तक पूछा तो भी 3 मार्क, और उसके आगे अगर 1 मार्क और बढ़ा दिया तो स्पेशल केसेस भी इंक्लूड हो जाएगा, या स्पेशल केसेस अलग से भी आ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो आई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स स्क्वायर, दैट इज़ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और अगर मिनिमम रहा इंटेंसिटी तो हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मिनिमम होगा, दैट इज़ a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है स्टेशनरी वेव, दैट इज़ स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं हम, कुछ बोर्ड्स में इसका नाम स्टैंडिंग वेव्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन दिया है, और उसके साथ साथ एक जस्ट रीजनेबल डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव का जो ये इक्वेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो y1 इक्वल्स टू आपको दिख रहा है a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्डा, उसी के साथ y2 भी आपको लेना है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बाद में इसको सुपरपोज करना है y1 प्लस y2। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 3 to 4 बार आ चुका है, और लास्ट ईयर आया नहीं है। तो हो सकता है दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। तो अच्छे से आप ये क्वेश्चन करके ही जाना। इसी क्वेश्चन में इंक्लूड होता है कंडीशन फॉर नोड एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड, जहाँ आपको दिखाना होता है कि नोड इक्वली स्पेसेस होते हैं और सिमिलरली एंटी नोड भी इक्वली स्पेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब एक नोड से दूसरे नोड में डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का, ठीक है, और सॉरी λ/2 का होता है। और सो कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, उसका डेफिनेशन भी आ सकता है, वो इंक्लूडेड रहेगा बड़े वाले क्वेश्चन में 4 मार्क के लिए। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी वेव। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा, जिसमें 4 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। 2 मार्क के लिए कोई भी आप 4 पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। कॉमन पॉइंट मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड जो कि होता है कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड होता है λ/2
ठीक है। नोड टू एंटी नोड λ/4, ये डबली पीरियोडिक, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इजी भी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, सो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव पूछ सकते हैं। दिस विल बी फॉर अगेन फॉर 2 मार्क्स, तो आपको कोई भी 2 पॉइंट रखना है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप 4 पॉइंट करके जाना। हो सकता है कि अगर रॉन्ग हो जाए तो आपको बाकी पॉइंट पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। जो प्रीवियस पेपर्स में होता था गाइस, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन में, इसमें आपको पूछा जाता था डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता था, डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। तो आप इसको डिफरेंस बिटवीन के तौर पर याद रखो, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये इसमें अभी आपको एटलीस्ट 3-3 पॉइंट तो करके जाना फॉर 2 मार्क्स। सिमिलरली हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन है, ये भी आप डिफरेंस बिटवीन की तरह ही करके जाओ। इसके डेफिनेशन फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स के डेफिनेशन तो करके ही रखना। तो वापस मैं बोल रहा हूँ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन भी डिफरेंस बिटवीन के लिए आ सकता है और प्रीवियस ईयर्स में आया भी है, ठीक है। उसके बाद है एंड करेक्शन का, इस प्रीवियस ईयर्स में अभी तक नहीं आया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल में ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो यहाँ पे ये होता है पाइप ओपन एट वन एंड एंड बोथ एंड। आगे क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो एंड ऐसा हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड करेक्शन एंड शो इट इक्वेशन फॉर पाइप ओपन एट वन एंड बोथ एंड, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3 मार्क के लिए। उसके बाद है वाइब्रेशन फॉर एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है 3 मार्क के लिए। इसके हर जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, एक एक डायग्राम, वो हर डायग्राम को हाफ मार्क्स होता है। और साथ में इसके जो प्रूव है n=v/4l जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद n1=3n, n2=5n, और ये डायग्राम के साथ ये 3 से 4 मार्क के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। वैसे ही पाइप ओपन एट बोथ एंड, ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत बहुत मस्ट डू क्वेश्चन है गाइज, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाला ही है, समझ लो बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, जो मैंने आपको बोला जैसे पाइप ओपन एंड बोथ एंड। तो ये आपको जेई सीईटी एमसीक्यूज के, जेई सीईटी और नीट के लिए आपको समझ लो न्यूमेरिकल में आ सकता है गाइस, या न्यूमेरिकल में इक्वेशन ही पूछेगा किस कौन सा वन एंड का है, कौन सा बोथ एंड का है, ठीक है। उसके बाद है वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। वापस ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। जैसे आप अगर पाइप ओपन एंड वन एंड या बोथ एंड के लिए करते हो, वैसे ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए। तीनों डायग्राम हाफ मार्क के लिए और तीनों पे प्रूफ। तो इतना बड़ा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई रिपीट, इतनी बड़ी थ्योरी लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मेन डेरिवेशन पे आ जाना, वो आप कंप्लीट करना। मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है, ताकि टेक्स्ट बुक अगर रेफर नहीं कर रहे हो। तो ये 3 से 4 मार्क के लिए हो गया। तो वापस ये लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा। व्हाट इज, जब आप सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, या रेजोनेंस ट्यूब के, और ऐसे स्टेटमेंट हाफ मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए लॉ आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट गाइस, सोनोमीटर 1, सोनोमीटर 2। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली proportional to square root of that is inversely proportional to length and directly proportional to square root of tension। दोनों लॉ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। तो आपके कॉलेज या स्कूल में आपको ये प्रैक्टिकल ज़रूर कराया जाएगा, तो उसी का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे आप इसके काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी देख सकते हो। उसके बाद है बीट्स का क्वेश्चन भी गाइस आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ये लगभग स्टेशनरी वेव से मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सिंग एंड वैनिंग, देन उसका एनालिटिकल मेथड आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड प्रूफ किया गया है। डेरिवेशन ये भी प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 3 से 4 मार्क के लिए, ठीक है। ये देखो, ये उसका डेरिवेशन, ठीक है। उसमें एक कंडीशन आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, जैसे कि आपने नोड और एंटी नोड का देखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क के लिए आएगा और आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। एप्लीकेशन ऑफ बीट्स में कोई भी आप 2 पॉइंट भी रखोगे तो भी चलेगा, या अगर 3 मार्क के लिए आया तो कोई भी 6 पॉइंट करना रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 3 मार्क के लिए आएगा, तो 2 मार्क के लिए ही आने वाला है। तो उसमें आप कोई भी 4 पॉइंट सेफ साइड करके जाना, ठीक है। ये आपका हो गया थेरी पार्ट। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ दे देता हूँ। न्यूमेरिकल्स में भी आप देख सकते हो, ये जो कंपैरिजन वाला इक्वेशन है, ये एक y=a sin 2π/nt -x/ln से कंपेयर कर देना है, और ये आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, नया क्वेश्चन है। साउंड वेव और इन सर्टेन फ्लूइड वाला एकदम सिंपल सा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन सीईटी में भी आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये प्रूफ करने के लिए कि भाई 1 मीटर का डिस्टेंस है तो कितने लूप्स में डिवाइडेड हुआ है। वैसे ही साउंड वेव का भी है, जहाँ पे डेल्टा फाई निकालना है हमें,
ये L2 निकालना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बोर्ड्स में अलग अलग तरह से पूछा गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके भी कभी कभी पूछा गया है। बाद में वही फ्रीक्वेंसीज़ के दिए ट्यूनिंग फॉर्क, उनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज निकालना है, तो आप वो AP जो होता है मैथ्स में सिमिलरली अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। फिर वापस ये छोटा सा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया। तो याद रखना गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो फॉर्मूलेज होते हैं और फॉर्मूले पे बेस जो भी पहले आप फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद उसका आप यूनिट लिखना, तभी आपको अच्छा चांस रहता है मार्क्स का। अगर बाई चांस आपका अगर वैल्यू गलत भी हो गया तो आपको फॉर्मूले और सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए बन सकता है, बड़ा वाला। ये वापस 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो याद देख सकते हो आप गाइस, मैंने सब आंसर्स को बॉक्स किए हुए हैं, लास्ट जो भी आंसर है सबको मैंने बॉक्स किया है, तो आपको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। लॉग देखो मैंने यहाँ साइड में लॉग भी कैलकुलेट किया है, तो जिस क्वेश्चन में ज़रूरत है उसमें ही लॉग करो, बाकी हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है लॉग करने की। ये हो गया। ये देखो वापस जो लॉज ऑफ सोनोमीटर के लॉ पे वापस यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं और वीडियो बनाते जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, या और मेरे जो भी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है फिर सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि उनको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद मित्रांनो, थैंक यू फ्रेंड्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।